था 1925। भारत आज़ादी की लड़ाई के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चौरा चौरी कांड के बाद खत्म हो चुका था। देश में ऊपर से शांति थी, लेकिन अंदर से उबाल था। कांग्रेस स्वराज की बात कर रही थी। उस समय हिंदू संगठन जैसे हिंदू महासभा सक्रिय थे। और ठीक उसी साल नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना भी हो चुकी थी। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता पर फोकस कर रहे थे, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसे लग रहा था बिना जाति उन्मूलन के स्वराज का कोई मतलब नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, जातिवाद और अंधविश्वासों पर करारा प्रहार किया। वे हैं ईवी रामासामी, जो पेरियार के नाम से मशहूर हुए। साल 1925 में पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया, जो द्रविड़ राजनीति की नींव बना। और जानेंगे ये भी कि पेरियार के आंदोलन ने दक्षिण भारत को राजनीतिक और सामाजिक रूप से कैसे बदल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बैलेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। पेरियार 20वीं सदी के महान सामाजिक सुधारक थे। उन्होंने जातिवाद की जड़ों पर करारा प्रहार किया, खासकर उन परंपराओं पर जो असमानता को बढ़ावा देती थी। पेरियार ने 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया, जहां गैर ब्राह्मणों में आत्मसम्मान जगाया और जाति आधारित भेदभाव को चुनौती दी। वे वायकॉम सत्याग्रह में शामिल हुए, जहां निचली जातियों के लिए मंदिर प्रवेश की मांग की और जेल गए। 1944 में द्रविड़ कड़गम की स्थापना की, जहां महिलाओं के अधिकार, इंटरकास्ट मैरिज और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को जलाकर जातिवाद का विरोध किया। पेरियार के आत्मसम्मान आंदोलन ने रूसी क्रांति, कमाल अतातुर्क के सुधारों और पश्चिमी तर्कवाद से प्रेरणा ली, लेकिन हिंसा से दूर रहा। यह आर्थिक समानता और वैश्विक एकता पर जोर देता था, जो अन्य राष्ट्रीय आंदोलनों से अलग था। पेरियार मानते थे कि आर्थिक बदलाव से जाति नहीं मिटेगी। यह सबसे रेडिकल फेमिनिस्ट आंदोलनों में से एक था। महिलाओं को गर्भ निरोधक, तलाक और प्रजनन स्वतंत्रता का अधिकार देता था। दूसरे आंदोलन महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं में रखते थे, लेकिन पेरियार ने पितृसत्ता को जड़ से उखाड़ने की बात की। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने अपनी किताब कैपिटल एंड आइडियोलॉजी में जाति को असमानता का स्रोत बताया, जो पेरियार के विचारों से मेल खाता है। यूनेस्को ने पेरियार को नए युग का पैगंबर और दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात तक कहा। पेरियार कहते थे, हम तभी आत्मसम्मान के बारे में सोचने योग्य हैं जब ऊंची नीची जाति की धारणा हमारी भूमि से मिट जाए। जाति उन्मूलन को सांप्रदायिकता कहते हैं कुछ लोग। क्या हमने कभी किसी ब्राह्मण को नुकसान पहुंचाया है? और वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को जड़ से नष्ट कर नई व्यवस्था बनानी चाहिए, जहां जाति और वर्ग ना हो। उनका मानना था कि बिना आत्मसम्मान के स्वराज एक लाश के बराबर है। पेरियार ने कुदी अरासू नाम का एक साप्ताहिक शुरू किया, जो गैर ब्राह्मण राजनीति का मुखपत्र बना, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। रूढ़िवादी हिंदू समाज, ब्राह्मणवादी विचारधारा और धार्मिक कट्टरपंथी उनके खिलाफ थे। उन्हें जेल जाना पड़ा, विरोध सहना पड़ा। लोग उन्हें हिंदू धर्म का दुश्मन कहते थे, लेकिन पेरियार नहीं रुके। उन्होंने हास्य और व्यंग से देवताओं और रूढ़ियों पर प्रहार किया। पेरियार का आंदोलन सिर्फ जाति विरोधी नहीं था, बल्कि महिलाओं की मुक्ति और पिछड़े वर्गों के उत्थान का भी था। वे कहते थे, जाति और पितृसत्ता एक दूसरे से जुड़े हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने संपत्ति का अधिकार, विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह और आत्मसम्मान विवाह यानी बिना पुजारी के विवाह, इन सभी की वकालत की। देवदासी प्रथा का विरोध किया। पिछड़े वर्गों और दलितों के लिए आरक्षण का समर्थन किया। अंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका तमिल अनुवाद करवाया। पेरियार कहते थे, समानता ही सच्ची आजादी है। क्या आपको पता है कि तमिलनाडु में महिलाओं की स्थिति आज देश में सबसे बेहतर क्यों है? इसका सबसे बड़ा श्रेय पेरियार को जाता है। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? आज भी जातिगत हिंसा होती है, तो क्या पेरियार की सोच पूरी तरह लागू हो पाई? पेरियार का आंदोलन द्रविड़ आंदोलन में बदल गया। इससे डीएमके और एआईडीएमके जैसी पार्टियां बनी। तमिलनाडु में 69% आरक्षण, समतावादी योजनाएं, शिक्षा और कल्याण में प्रगति, सब पेरियार की देन है। दक्षिण भारत में जाति के नाम हटाने, अंतर्जातीय विवाह बढ़ाने में
इसकी सबसे बड़ी भूमिका रही। आज तमिलनाडु में द्रविड़ पार्टियां सत्ता में हैं और बीजेपी का प्रभाव कम है। क्यों? क्योंकि पेरियार की तर्कवाद और सामाजिक न्याय की विचारधारा हिंदुत्व को चुनौती देती है। पेरियार विवादों के केंद्र में रहे। वे नास्तिक थे, हिंदू धर्म को ब्राह्मणवाद का हथियार मानते थे। रामायण में राम की जगह रावण को नायक बताया, देवताओं की मूर्तियां तोड़ी। लोग उन्हें हिंदू विरोधी कहते, लेकिन पेरियार कहते धर्म लोगों को बेवकूफ बनाता है। पेरियार एक कट्टर नास्तिक और तर्कवादी थे। उन्होंने धर्म को मुख्य रूप से अंधविश्वास, शोषण और असमानता का स्रोत माना। उनका मानना था कि धर्म निचली जातियों को दबाए रखने का औजार है। पेरियार ने कहा कि धर्म अंधविश्वास और भय से जुड़ा है, जो लोगों को अंधकार में रखता है और शोषण करता है। उन्होंने हिंदू धर्म को काल्पनिक और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता साबित करने वाला बताया। वे ईश्वर के अस्तित्व को नकारते थे। उनका प्रसिद्ध कथन है, जो ईश्वर बनाता है वह मूर्ख है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वह धूर्त है, और जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। पेरियार ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और द्रविड़ कड़गम के माध्यम से तर्क, विज्ञान और मानवतावाद को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि धर्म के बिना समाज में समानता और प्रगति संभव है। धर्म को लेकर पेरियार क्या सोचते थे, उनकी कही इन बातों से ही समझा जा सकता है। अगर ईश्वर हमारी गिरावट का कारण है तो उस ईश्वर को नष्ट करो, अगर धर्म है तो उसे नष्ट करो। धर्म और अंधविश्वास से मुक्ति के बिना कोई भी समाज स्वतंत्र नहीं हो सकता। ईश्वर की पूजा करने वाला व्यक्ति तर्क से दूर हो जाता है, जैसे पानी में तैरता लकड़ी का टुकड़ा। पेरियार का नजरिया राजनीतिक नास्तिकता पर आधारित था, जो धर्म को न केवल व्यक्तिगत आस्था मानता था, बल्कि सामाजिक शोषण का हथियार मानकर उसका विरोध करता था। आज 2025 में जब आत्मसम्मान आंदोलन के 100 साल पूरे हो रहे हैं, पेरियार की विचारधारा जीवित है। डीएमके और उसके सहयोगी तर्कवाद और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हिंदुत्व की राजनीति को तमिलनाडु में जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि पेरियार की विरासत मजबूत है। लेकिन चुनौतियां हैं, जातिगत गर्व बढ़ रहा है, सिनेमा में लिंग भेद है। क्या पेरियार की सोच आज की दक्षिणपंथी राजनीति को पूरी तरह रोक पाएगी? पेरियार ने सिखाया कि सच्ची आजादी आत्मसम्मान से शुरू होती है। आज जब जाति और धर्म की राजनीति फिर उभर रही है, तो मौजूदा दौर की राजनीति, चाहे दक्षिण हो या उत्तर, उन सभी में पेरियार के विचारों का कितना सम्मान है, ये देखने वाली बात होगी। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत जरूर बनिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस रिपोर्ट को आपने देखा, जिसे लिखा है द लेंस के सहयोगी अरुण पांडे ने।